नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के बुक के सोल्यूशन की, जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। और एक्सरसाइज चल रही है एक्सरसाइज 12C। अध्याय का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चलिए भाई, अब आगे चलेंगे। यहाँ पर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? सभी सवाल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पढ़ने के लिए मिल सकते हैं। गुलाब के पौधे की एक क्यारी नीचे दिए गए चित्र के समान है। चित्र में एक वर्ग की प्रत्येक भुजा पर एक अर्धवृत्त बना हुआ है। वर्ग की भुजा 21 मीटर है। यदि प्रत्येक गुलाब के पौधे के लिए 6 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता है, तब पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत अच्छा है, आ जाइए। क्या करना है हमको, क्या देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, एक चित्र बना लेते हैं। चित्र आपके सामने बना हुआ है और यहाँ पर लिखेंगे कि गुलाब के पौधों की क्यारी में वर्ग की भुजा बराबर 21 मीटर। ठीक है। अब प्रत्येक गुलाब के पौधे के लिए स्थान यहाँ पर लिखेंगे। गुलाब के प्रत्येक पौधे के लिए निर्धारित स्थान या गुलाब के प्रत्येक पौधे के लिए नियत स्थान और ये हो गया हमारा कितना, 6 वर्ग मीटर। ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे हम पौधों की संख्या बतानी है कितनी है। अब देखिए, सवाल को हल करने से पहले इसके अवधारणा को एक बार जरा समझ लेते हैं। क्यारी जो है, बीच वाला स्थान वर्गाकार है और इसके चारों ओर अर्धवृत्ताकार 4 एरिया हैं। तो हमको क्या करना है कि हमको इस पूरे स्थान का क्षेत्रफल निकाल लेना है और इस पूरे स्थान का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल धन 4 अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। इसके बाद हम इसमें एक गुलाब के पौधे के लिए नियत स्थान का भाग दे देंगे और हमें पता चल जाएगा कि इस क्यारी के अंदर या इस जो आकृति आपको दिख रही है इसके अंदर कुल कितने गुलाब के पौधे लगाए जा सकते हैं। चलिए भाई, सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा का मान कितना है आपका, 21। तो 21 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 21 गुणे 21। ये हो गया आपका 441 और इकाई क्या लगा दी हमने, वर्ग मीटर। तो ये जो वर्गाकार स्थान है उसका क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे चित्रानुसार अर्धवृत्ताकार आकृति का या अर्धवृत्ताकार भाग का व्यास बराबर, ये हमें दिया गया है कितना, वर्ग की भुजा बराबर 21 मीटर। अब यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए अर्धवृत्ताकार भाग की त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, 21/2 और इकाई क्या लगा दिया, मीटर। ठीक है, चलेंगे भाई आगे। अब यहाँ पर लिखेंगे अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल।
और ये आपका 1/2 गुणे पाई आर स्क्वायर मान रख देंगे। 1/2 गुणे पाई का मान होता है हमारा 22/7 और आर का मान है आपका 21/2 का स्क्वायर। आगे चलेंगे, ये हो गया आपका 1/2 गुणे 22/7 और ये 21/2 गुणे 21/2 ऐसे हो गया। ये 2 से ये 22 कट गया 11 बार में, ये हो गया आपका 7 तियाँ 21, अब ये हो गया 11 तियाँ 33, 33 गुणे 21 बटा, अब नीचे हो गया आपका 4। ठीक है, अब जब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 21 तियाँ 63 की 3 80 लगा 6 और 21 तियाँ 63, 63 और 6 69, तो 693/4। अब ये हो गया आपका भाग देंगे तो 4 एकम 4 2 बचा और 4 सत्ते 28, तो कुल मिलाकर के भाग देने पे आ रहा है मेरा 173.25 और इकाई लग गई वर्ग मीटर। ये अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल है। कितने अर्धवृत्ताकार भाग हैं? 4। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए चारों अर्धवृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे 1 अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। चार गुणे 173.25। अब जब हमने इनका गुणा किया तो देखते हैं कितना आता है। यह आता है आपका 693 वर्ग मीटर। ये हो गया आपका चारों अर्धवृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए क्यारी का कुल क्षेत्रफल और ये हो जाएगा आपका वर्ग का क्षेत्रफल प्लस चारों अर्धवृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकाला है आपने? 441 और चारों अर्धवृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल कितना निकाला है? 693। जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा हमारा 1134 वर्ग मीटर। ये हो गया हमारा क्यारी का कुल क्षेत्रफल। अब नीचे लिखेंगे इस चूँकि पौधों की संख्या, अब पौधों की संख्या निकालने के लिए कुल क्षेत्रफल में एक पौधे के लिए जितना स्थान चाहिए उसके क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। तो लिखेंगे क्यारी का कुल क्षेत्रफल बटे एक पौधे के लिए क्षेत्रफल। क्यारी के लिए कुल क्षेत्रफल जो है वो 1134 है और एक पौधे के लिए 6 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता है। भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 कम 6 बचेगा आपका 5 और इसके बाद आ जाएगा 6 अट्ठे 48 बटेगा 5 और 6 नैया 54, तो ये हो गया 189 पौधे। आपका आंसर आ गया। इबारती प्रश्न, आप इसके उत्तर को इबारत में लिख सकते हैं। आप लिखेंगे कि क्यारी में 189 गुलाब के पौधे लगाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि चांदी की एक चादर 5 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी है और इसमें 0.5 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त जैसे छोटे छोटे बटन बनाए जाने हैं। बताइए कुल कितने बटन बनाए जा सकते हैं। सवाल बहुत अच्छा है। यहाँ पर लिखेंगे चांदी के प्लेट की, ठीक है, चांदी के प्लेट की लंबाई और वो कितनी है? 5 मीटर, चौड़ाई है 2 मीटर। तो यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। चांदी के प्लेट की या चांदी के आयताकार प्लेट की लंबाई और ये हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर। फिर चांदी के आयताकार प्लेट की चौड़ाई और ये हो गई हमारी कितनी? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे
कि बटन का व्यास, वृत्त, बटन सभी लोग जानते हैं कि वृत्ताकार होगा, तो यहाँ पर हो गया आपका बटन का व्यास और बटन का जो व्यास है वह है 0.5 सेंटीमीटर। अब आग लिखेंगे प्लेट से काटे गए बटनों की संख्या। बराबर क्वेश्चन मार्क। चले भाई, अब हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं कि इसको हम थोड़ा बहुत आसानी से करेंगे। एक आपके सामने एक छोटा सा चित्र बना रहे हैं। यह आपके सामने एक छोटा सा चित्र बन करके तैयार है और अब हम इसके अंदर बटन काट रहे हैं। एक बटन ये हुआ, अगला बटन ये हुआ, इसी तरीके से एक बटन ये हुआ, अगला बटन ये हुआ, फिर अगला बटन ये हुआ, फिर अगला बटन ये हुआ। एक माप के बटन काटे जा रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से एक बटन ये कटा, मेरे को सटा के काटिएगा बटन। एक बटन ये हुआ, ठीक। इसी तरीके से बटन काटे जाना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि प्लेट की लंबाई के सापेक्ष काटे गए बटनों की संख्या, ठीक। प्लेट की लंबाई के सापेक्ष काटे गए बटनों की संख्या बराबर, ये हो गया आपका प्लेट की लंबाई बटे। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे बटन का व्यास। प्लेट की लंबाई हमको दी गई थी 5 सेंटीमीटर और बटन का व्यास 0.5 सेंटीमीटर। ये गया तो ऊपर 5 दाम 50, तो 10 बटन प्लेट की लंबाई के सापेक्ष काटे जाएंगे। अब इसके बाद लिखेंगे कि प्लेट की चौड़ाई के सापेक्ष काटे गए बटनों की संख्या। प्लेट की चौड़ाई के सापेक्ष काटे गए बटनों की संख्या, और ये हो जाएगा आपका प्लेट की चौड़ाई बटे बटन का व्यास। प्लेट की चौड़ाई कितनी है? प्लेट की चौड़ाई हमारी 2 सेंटीमीटर और बटन का व्यास क्या है आपका 0.5। ये हटेगा तो ऊपर जाएगा 5 को 20, तो कितने बटन हो गए हमारे 4। अब हम पता चल गया कि लंबाई के सापेक्ष 10 बटन और चौड़ाई के सापेक्ष 4 बटन काटे जाएंगे, तो कुल कितने बटन हो जाएंगे? इन दोनों का गुणा करेंगे तो लिखेंगे अतः कुल बटनों की संख्या। कुल बटनों की संख्या, कौन से बटन? जो चादर से काटे जा रहे हैं, और ये हो गया हमारा 10 गुणे 4। 10 में 4 का गुणा होगा तो आपका आ गया 40। ये आपका आंसर हो गया। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कुल 40 बटन जो हैं वो काटे जा रहे हैं। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा और आपने इसे एंजॉय किया होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है, करें कि निम्नलिखित चित्र में छायादार भाग में बीच में 2 वृत्तों से बने सफ़ेद भाग में घास लगाई जानी है। घास लगाने का व्यय आपको बताना है कितना है, ठीक है। अब देखिए भाई कैसे क्या करना है कि निम्नलिखित में चित्र में छायादार भाग में एवं बीच में 2 वृत्तों से बने सफ़ेद भाग में घास लगानी है। घास लगाने का कुल खर्च ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं।
देखिए सवाल को एक बार फिर से पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि नीचे दिया गया जो चित्र है उसमें जो छायादार भाग है उसमें हमको क्या लगवाना है, घास लगवानी है। कहा जा रहा है घास लगवाने का व्यय 0.35 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बताइए क्या होगा। तो पहले सवाल जब हमने पढ़ा था उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। उसमें कन्फ्यूज़न ये था कि सफ़ेद भाग में भी घास लगाने की बात कर रहा था, लेकिन जब सवाल को अच्छी तरीके से समझा तो उसमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आपको घास कहाँ पर लगाने हैं, छायादार भाग पे। तो चलिए भाई रेडी है सवाल को हल करने के लिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि घास लगवाने का व्यय बराबर, और ये हो गया आपका 0.35 रुपये प्रति वर्ग मीटर। ये आपको घास लगवाने का व्यय दिया गया है। यहाँ पर नीचे लिखेंगे छायादार भाग। छायादार भाग का मतलब है जो चित्र में शेडेड एरिया दिख रहा है, छायादार भाग में घास लगवाने का कुल व्यय बराबर क्वेश्चन मार्क। चले भाई अब यहाँ पर लिखेंगे चित्र से। सबसे पहले हम तय कर लेते हैं हम क्या करेंगे। तो ऊपर वाला भाग तो अर्धवृत्ताकार है जिसकी त्रिज्या 3 मीटर दी गई है। नीचे वाले भाग में देखेंगे तो नीचे वाले भाग में एक आयत दिख रहा है और 2 चतुर्थांश दिख रहे हैं। बस हम वहीं से काम करेंगे कि आयत के क्षेत्रफल में दोनों चतुर्थांशों के क्षेत्रफलों को घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चित्र से आयताकार भाग की लंबाई और ये दिया गया है 3×3 बराबर 6 मीटर। आयताकार भाग की चौड़ाई और ये हमें दिया गया है 3 मीटर। नीचे लिखेंगे चूंकि आयताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो गया आपका 6×3 और ये हमारा निकल करके आया 18 वर्ग मीटर। ये आयताकार भाग का क्षेत्रफल हो गया। अब नीचे लिखेंगे कि चतुर्थांश की त्रिज्या, ये सारी चीज़ें हमें चित्र से मालूम हो रही हैं। और ये चतुर्थांश की त्रिज्या जो है वो दी गई है 3 मीटर। चतुर्थांश कहाँ बन रहा है, यहाँ जहाँ पे हमने रेड मार्क का किया है, ये और ये। तो यहाँ पर हो गया चतुर्थांश की त्रिज्या 3 मीटर। अब ये हो जाएगा चूंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अब जो चतुर्थांश होता है वो वृत्त का चौथाई भाग होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये हो गया आपका πr², 1/4 गुणे। अब हम लोग क्या करेंगे कि पाई का मान रखेंगे। तो पाई का मान हो गया आपका 22/7 गुणे आर का मान है आपका 3, तो 3 का वर्ग। ये हो गया आपका, काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 3 3 9, 11 9 99 और 7 दूनी 14। तो यहाँ पर आ गया आपका आ गया 99/14 और इकाई लगाई वर्ग मीटर। अब नीचे चलेंगे इसलिए दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर, अब ये हो जाएगा 2 गुणे 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। दो गुणे 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल दिया गया है 99/14। काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 99, 2 1 कम 2, 2 7 14। अब ये हो जाएगा आपका 7 कम 7। कितना बचा आपका, बताइए। आपका बचा आपका 7 कम 7, 2 बचा, 7 चौका 28। कितना बचा, 1। 7 कम 7, 7 चौका 28, तो 14.44 और इकाई हो गई वर्ग मीटर। ये हो गया दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। अब हम फिर आगे चलेंगे
यहाँ पर हमको करना क्या है, देखते हैं, लिखेंगे अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर। अब अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जरा इसको देखते हैं। ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणे पाई आर स्क्वायर, 1/2 गुणे पाई का मान 22/7 और आर का मान वहाँ पर कितना दिया गया है, वहाँ पर आर का मान दिया गया है 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 का वर्ग। अब फिर इसको काटे पीटेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 नहीं 99, 99/7, ठीक है। और ये भी आ गया हमारा 14.14 वर्ग मीटर, ठीक। अब हम फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि आयत में स्थित छायादार भाग का क्षेत्रफल बराबर। अब आयत में स्थित छायादार भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आयत का क्षेत्रफल माइनस दोनों चतुर्थांशों के क्षेत्रफल का योग। अब आयत का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला है, आयत का क्षेत्रफल निकाला है हमने 18, तो 18 माइनस 14.14। अब ये आ जाएगा आपका 18 में जब हम 14.14 को घटाते हैं तो 3.86 और इकाई क्या लग गई, वर्ग मीटर। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए आकृति में कुल छायादार भाग का क्षेत्रफल बराबर। अब ये हो जाएगा आपका क्या कि अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस आयत में स्थित छायादार भाग का क्षेत्रफल। चलिए भाई, अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, इन्होंने निकाला है 14.14, तो ये हो गया आपका 14.14 प्लस 3.86, ये हो गया आपका 18 वर्ग मीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 1 वर्ग मीटर घास लगवाने का व्यय बराबर। अब 1 वर्ग मीटर जो घास लगवाने का व्यय है वो कितना है हमारा 0.35 रुपए। इसलिए 18 वर्ग मीटर घास लगवाने का व्यय बराबर 18 गुणे 0.35 और ये हो गया हमारा 18 गुणे 0.35 और ये आ गया 6.30 और इके क्या आ गया रुपए। तो आपका आंसर आया कि कुल खर्च 6.30 रुपए है। उम्मीद है कि जो भी सवाल आज आपको बताए गए सब आपको भली बात समझ में आए होंगे और जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।